चौथी कहानी, वाइवुफ और पर्वत का धोखा। पस मंजर, एक वीरान बस्ती का सन्नाटा। बस्ती कश्मीर के पहाड़ों के दामन में वाक़े एक छोटी सी बस्ती टटीपुरा में अहमद्दीन नामी एक करेल नौजवान रहता था। अहमद्दीन अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था और पहाड़ों से लकड़ियां काटकर शहर में बेचना उसका रोजगार था। वो ना सिर्फ बहादुर था बल्कि उसे अपनी समाअत सुनने की ताकत पर बहुत भरोसा था। वो अक्सर कहता, मैं हवा की सरसराहट में छुपे कदमों की चाप भी पहचान लेता हूं। पर सीन, इस जमाने में बुजुर्गों का कहना था कि जब चांद बादलों के पीछे छुप जाए और हवा यकदम थम जाए तो वाइवुफ घूमता है। ये कोई आम भूत नहीं था बल्कि ये आवाजों का चोर था। ये आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, आपकी माँ, आपकी बीवी या आपके बेहतरीन दोस्त की आवाज में आपको पुकारता था, और अगर कोई इसकी पुकार पर लब्बैक कह देता तो वो उसे कभी वापस नहीं आने देता था। पर असरार पुकार। एक सर्द रात अहमद्दीन अपने घर के ऊपरी कमरे में बैठा तांबे के समावार से गर्मा गर्म कहवा पी रहा था। बाहर बर्फबारी थम चुकी थी और हर तरफ एक परअसरार खामोशी तारी थी। अचानक उसे घर के बाहर से एक आवाज आई, अहमद, 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 जरा बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूं। अहमद्दीन उछल पड़ा। ये आवाज उसके बचपन के बेहतरीन दोस्त कासिम की थी, जो चंद माह पहले एक हादसे में फौत हो चुका था। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन आवाज इतनी हकीकी और दर्द भरी थी कि उसे लगा शायद कासिम मरा नहीं था। उसकी बूढ़ी मां ने दूसरे कमरे से आवाज दी, अहमद, दरवाजा मत खोलना, ये वाइवुफ की आवाज हो सकती है। अहमद ने जवाब दिया, अम्मा, ये कासिम ही है, मैं उसकी आवाज हजारों में पहचान सकता हूं। धोखे का सफर। अहमद ने अपनी लालटेन उठाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर धुंध इतनी घनी थी कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो आवाज उसे थोड़ी दूर एक घने देवदार के दरख्त के पीछे से सुनाई दी, अहमद, यहां आओ, मैं यहां खड़ा हूं। अहमद आवाज का पीछा करने लगा। वो जितना आगे बढ़ता, आवाज इतनी ही सरीली और दलफरीब होती जाती। उसे अब कासिम की आवाज के साथ अपनी मां की आवाज भी सुनाई देने लगी, जो उसे प्यार से पुकार रही थी। वो होश व हवास खोकर जंगल के अंदर धंसता चला गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां दरख्तों के तने किसी देवोहैकल सांप की तरह मरे हुए थे। वहां उसे एक साया नजर आया जो कासिम जैसा लग रहा था। जैसे ही अहमद उसके करीब पहुंचा, वो साया अचानक गायब हो गया और अब आवाज उसके ऐन पीछे से आई, तुमने अपनी मां की बात क्यों नहीं मानी। वो आवाज अब इंसानी नहीं रही थी बल्कि एक वहशियाना खराहट में बदल चुकी थी। अहमद ने मुड़कर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था बल्कि एक लंबा सायानमा वजूद था जिसका कोई चेहरा नहीं था। वाइवुफ ने अब अहमद के अपने ही लहजे में कहकहा लगाया, नफ्सियाती जंग। अहमद समझ गया कि वो वाइवुफ के जाल में फंस चुका है। उसने अपनी कन्हाड़ी निकाल ली, लेकिन वाइवुफ पर वार करना नामुमकिन था क्योंकि वो हवा की तरह इधर उधर लहराता था। उस बिला ने अब अहमद के कानों में उसके माजी के तमाम दुख और नाकामियां दोहरानी शुरू कर दी। उसने उसे बावर कराया कि वो एक नाकाम बेटा है और आज वो उस जंगल में ही मर जाएगा। अहमद का दम घुटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों आवाजें एक साथ उसके दिमाग में चीख रही हैं। तभी उसे अपने वालिद की एक नसीहत याद आई, बेटा, अगर कभी आवाजों का जादू तुम पर हावी होने लगे तो अपने कान बंद कर लो और जमीन पर बैठकर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो। अपनी जबान से सच बोलो ताकि झूठ की आवाज दम तोड़ दे। अहमद ने अपनी कल्हाड़ी जमीन पर फेंकी, अपने कानों पर हाथ रखे और आंखें बंद करके जोर जोर से दुआ पढ़ने लगा। वो खुद को याद दिलाता रहा कि कासिम मर चुका है और ये जो कुछ वो सुन रहा है
وہ महज एक शराब है। सुबह का उजाला। कई घंटों तक वो साया उसके गिर्द मंडलाता रहा, उसे डराता रहा और तरह तरह की आवाजों में उसे वरगलाता रहा, लेकिन अहमद ने अपनी आंखें नहीं खोली। जैसे ही दूर उफक पर सफेदा शहर नुमोदार हुआ और परिंदों के चहचहाने की आवाजें आईं, वाईवूफ एक लंबी आह भरकर गायब हो गया। वो उजाले का सामना नहीं कर सकता था। अहमद जब घर वापस पहुंचा तो वो बुखार से तप रहा था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बिला से बच निकला था। इखलाकी सबक। इस कहानी का इखलाकी पैगाम यह है कि इंसान को अपने जज्बात और माजी की यादों पर काबू पाना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे अपने खौफ और वहम वाईवूफ की तरह हमें गुमराह करते हैं। सच्चाई का सामना करना और अपनों की खास तौर पर वालिदैन की नसीहत पर अमल करना ही वो ढाल है जो हमें हर तरह के शैतानी धोखे से बचाती है।